Hyundai Alcazar हुई सस्ती। Hyundai वालों ने घटाए 55,000 रुपये Alcazar के ऊपर। इतने महंगाई के ज़माने में जहाँ इन्फ्लेशन बढ़े जा रही है, गाड़ियों के रेट्स बढ़े जा रहे हैं, टाटा वालों ने इस साल चौथी बार अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं। इनफैक्ट जनवरी 2022 में ही Hyundai ने अपनी सारी एसयूवी लाइनअप के रेट्स बढ़ाए थे बाय अप टू 22,000 रुपीज़। तो ऐसे माहौल में Alcazar का सस्ता होना तो बहुत बढ़िया है। रुको अभी से ही कंक्लूजन में बताओ कि गाड़ी एकदम से सस्ती हो गई है। इस प्राइस कट की डिटेल में बात करते हैं। हाय एवरीवन, भाई बढ़ते महंगाई के माहौल में जहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गाड़ियों के रेट्स बढ़ रहे हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर हमारे पास किसी एक गाड़ी की न्यूज़ आए कि वो सस्ती हो गई, कंपनी वालों ने उसके रेट्स घटा दिए हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी अटेंशन उस पर जाएगी। अब हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को इसके बारे में सारी डिटेल पता हो कि ये क्यों घटाए गए हैं, कैसे घटाए गए हैं, लेकिन बाकी और ऐसे लोग होंगे जिन्हें इसके बारे में शायद सारी डिटेल ना पता हो और इनफैक्ट ऐसी न्यूज़ के बारे में भी शायद अवेयरनेस ना हो। तो मुझे लगा कि एक मैं वीडियो बना लेता हूँ इसके ऊपर, जिससे सबको यूनिफॉर्म नॉलेज मिल जाए। तो बात दरअसल ये है कि Hyundai Alcazar के अब तक 3 वेरिएंट्स थे। चीपेस्ट से लेके मोस्ट एक्सपेंसिव के ऑर्डर में बताता हूँ। प्रेस्टीज, प्लैटिनम और सिग्नेचर। और प्रेस्टीज का जो सबसे सस्ता मॉडल था वो था 16,44,000 का, और सबसे महंगे वाला जो वेरिएंट है सिग्नेचर, उसका जो डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट है जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव है, वो है करीबन 20 लाख रुपए का। सो आप ये कह सकते हैं कि अभी तक Hyundai Alcazar के बारे में ये कहा जाता था कि स्टार्टिंग फ्रॉम 16.44 लाख। अब लेकिन ये एडवर्टाइज किया जा रहा है कि Hyundai Alcazar इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15.89 लाख। तो अभी ये 16.44 लाख माइनस 15.89 लाख कम्स आउट टू बी ₹55,000। तो ये कैलकुलेशन करके काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि भी गाड़ी सीधा 55,000 रुपये सस्ती हो गई। तो मैं कुछ चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी दे देता हूँ। पहली बात, जो सिग्नेचर और प्लैटिनम मॉडल्स हैं उनके प्राइसेस वहीं के वहीं हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया। अब बात करते हैं जो एंट्री लेवल वेरिएंट यानी कि प्रेस्टीज है, उसकी प्राइसेस उसके भी कम नहीं किए गए हैं। प्रेस्टीज को हटा के उसके बदले प्रेस्टीज एग्जीक्यूटिव इंट्रोड्यूस किया गया है Hyundai के द्वारा। तो जो बेस वेरिएंट था, जो शुरुआत प्रेस्टीज से होता था, अब वो प्रेस्टीज एग्जीक्यूटिव से होता है, फिर प्लैटिनम जाता है, फिर सिग्नेचर जाता है। अब बात यह है कि प्रेस्टीज को हटा के प्रेस्टीज एग्जीक्यूटिव कर दिया, ऐसा क्यों, नाम क्यों चेंज कर दिया? सो उसका रीज़न ये है कि प्रेस्टीज मॉडल के अंदर कुछ फीचर्स इन्होंने हटा दिए हैं, और कुछ फीचर्स हटाने के बाद उसको प्रेस्टीज एग्जीक्यूटिव का नाम दे दिया है। तो प्रेस्टीज एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रेस्टीज से 55,000 रुपये सस्ती तो है, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स का डिलीशन भी हुआ है। अब कौन कौन से फीचर्स डिलीट हुए हैं इस 55,000 रुपये को कम करने के लिए, वो बताता हूँ। पहली चीज़, 10.25 इंचेस का जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम था उसको घटा के 8 इंच का कर दिया है। दूसरी बात, ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को हटा दिया गया है, और जो उसकी एबिलिटी थी ओवर द एयर अपडेट्स की, वो भी जा चुकी है। पहले सिस्टम के अंदर 2 माइक्स थे कि अगर आप बात कर रहे हो, ब्लूटूथ कॉलिंग कर रहे हो तो आवाज़ थोड़ी बेटर जा सके, तो 2 माइक थे, अब घटा के 1 माइक कर दिया है। गाड़ी के अंदर जो ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर्स थे वो हटा दिए हैं, उन्हें मैनुअल कर दिया है। ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर के साथ जो SOS बटन था वो भी चला गया है। बर्गलर अलार्म चला गया है, और जो आउटसाइड डोर हैंडल्स थे जो कि क्रोम फिनिश थे उन्हें बॉडी कलर्ड कर दिया है। तो ये सारे फीचर्स हटा दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि इन फीचर्स को हटा क्यों दिया? इन फीचर्स को हटाया गया है सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के चलते, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स पीछे से कम आ रहे हैं, इसलिए कार मेकर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी गिज़मोज और गैजेट्स हैं जिन्हें सेमीकंडक्टर की ज़रूरत है, उसमें से जो कंपनी वालों को लग रहे हैं कि रिडंडेंट गिज़मोज हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको हटा दो और बेसिक चीज़ें छोड़ दो, जिससे कि गाड़ी का थोड़ा सा प्राइस भी कम हो जाए और सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज की वजह से गाड़ी की सप्लाई चेन के अंदर कोई दिक्कत ना आए और डिलीवरी इस टाइम पे मिलती रहे। इसलिए कुछ केसेस में ऐसा हो रहा है कि जो मॉडल्स बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में हैं लेकिन जिनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी यूज़ हो रही है, कंपनी वाले काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक गिज़मोज को हटा रहे हैं और उसको एज अ न्यू वेरिएंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर उसी वेरिएंट में चीज़ों को माइनस करके बेच रहे हैं, और कुछ केसेस में प्राइस कम कर रहे हैं, कुछ में नहीं भी कर रहे। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस प्रेस्टीज एग्जीक्यूटिव में रिटेन करी गई हैं पिछले प्रेस्टीज मॉडल से। LED हेडलाइट्स अभी भी हैं, 17 इंच के अलॉय व्हील्स, पैनोरामिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, एम्बियंट लाइटिंग। तो बेसिकली प्रेस्टीज एग्जीक्यूटिव अभी भी अच्छी खासी वेल इक्विप्ड है, बट सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से इनको कुछ चीज़ें हटानी पड़ी। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ Hyundai वालों को दिक्कत आ रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, और भी कार मेकर्स हैं जो काफ़ी सारी चीज़ों को डिलीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल BMW X7 के अंदर वायरलेस चार्जर नहीं आता, उनको वायरलेस चार्जर हटाना पड़ गया बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। महिंद्रा के केस में उनकी जो मोस्ट पॉपुलर कार है XUV 700, उसका जो AX7 ट्रिम है उसके बाद आता है AX7L यानी कि लग्जरी,
तो महिंद्रा वालों ने AX7 और AXL के बीच में एक और ट्रिम इंट्रोड्यूस किया है, AX7S यानी कि AX7 स्मार्ट, जो कि बेसिकली AX7 लग्जरी का ही वर्जन है, जिसमें से कि कुछ फीचर्स उड़ा दिए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि जो AX7S है उसमें से सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स हटा दिए, गाड़ी को सिर्फ एक ही चाबी के साथ डिलीवर किया जा रहा है, दूसरी चाबी नहीं दे रहे हैं क्योंकि चाबियों के अंदर भी चिप होती है। ADAS हटा दिया, ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम वो हटा दिया, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, नी एयरबैग, ड्राइव मोड्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रिक डोर हैंडल्स और ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन, इन सब फीचर्स को हटा दिया है। और ये सारी चीज़ें हटाने के बाद AX7S को AX7L से 80,000 रुपये सस्ता रखा गया है। सिमिलरली अगर स्कोडा की बात करी जाए तो स्कोडा की जो गाड़ियाँ हैं स्लेविया और कुशाक, उनके भी 10 इंच टच स्क्रीन को हटा के 8 इंच का टच स्क्रीन लगा दिया गया है अक्रॉस ऑल दी वेरिएंट्स। खैर अच्छी बात ही है कि जो इतने सारे फीचर्स हटाए जा रहे हैं, तो कंपनी वाले क्लेम कर रहे हैं कि जैसी चिप शॉर्टेज खत्म होएगी तो उनमें से कुछ फीचर्स जो पॉसिबल होंगे वो ऑलरेडी सोल्ड गाड़ियों के अंदर रेट्रोफिट कर दिए जाएंगे। जैसे महिंद्रा वालों ने बोला है कि जो सेकंड की अवेलेबल नहीं है हम आपको सेकंड की प्रोवाइड करा देंगे। सिमिलरली स्कोडा ने बोला है कि कुछ फीचर्स हैं जो हम नहीं दे पा रहे वो हम आपको बाद में दे देंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि स्कोडा के अंदर अगर आपको कुछ मिसिंग फीचर्स मिल रहे हैं और आपको गाड़ी भी थोड़ी सस्ती मिल रही है, तो अगर आप बाद में उन फीचर्स को रेट्रोफिट करवाओगे तो आपको थोड़ी सी पेमेंट देनी पड़ेगी। जैसे कि स्कोडा कुशाक के जो पावर फोल्डिंग रियर व्यू मिरर्स हैं जो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, वो आप बाद में 25,000 रुपये दे के लगवा सकते हो जब चिप की शॉर्टेज खत्म हो जाए। सो ये जो न्यूज़ आइटम है गाड़ी के प्राइसेस घटने का, इट इज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन दी शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स एंड दी चेंज इन प्राइस। बाकी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड है, ग्लोबल है, एंड इंटरनेशनली भी बहुत सारे बड़े बड़े कार मेकर्स हैं जो अपनी गाड़ियों में बहुत फीचर्स कट कर रहे हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक के ऊपर कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से कार मेकर्स कौन कौन से फीचर्स एलिमिनेट कर रहे हैं अपने वेरियस मॉडल्स में टू काउंटर दिस चिप शॉर्टेज प्रॉब्लम। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।